हेलो फ्रेंड्स। आज हमारे बीच में है गुंजन कुमार, जिन्होंने 2012 गेट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 13 रैंक हासिल की। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। गुंजन कुमार, वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। Hi, Haren. Thank you. Thank you for giving me this opportunity to speak to candidates who are preparing for GATE examination. As Harendra mentioned, I secured All India rank 13 in GATE 2012 Mechanical Engineering. After that, I joined NTPC. I was there for 2 years. Right now, I'm working as a management consultant in Bangalore. Thanks, Haren, for calling. ओके गुंजन, तो हम अभी बात करेंगे गेट से रिलेटेड क्वेश्चंस की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में क्वेरी रहती है कि आखिर जो टॉपर्स होते हैं वो कैसे फॉलो करते हैं शेड्यूल, कैसे पढ़ते हैं, कैसे रैंक लेके आ जाते हैं। तो वो सब चीजें आज क्लैरिफाई होंगी, गुंजन उनको क्लैरिफाई करेंगे। तो गुंजन, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको बीटेक के दौरान कब लगा कि गेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए और कब आपने शुरू की? मैंने 4th ईयर में अगस्त में अराउंड मिड अगस्त मैंने प्रॉपर गेट का तैयारी शुरू किया था। हैविंग सेड दैट, गेट की तैयारी आपके आपके कॉलेज ज्वाइन करते के साथ ही शुरू हो जाती है। व्हेन यू स्टडी एनी टॉपिक, यू शुड कीप इन माइंड कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। So final year में when you prepare for GATE examination, it is quite easier for you to revise those topics and then finally apply those that knowledge that you have gained while solving questions. So ये तैयारी तो फर्स्ट ईयर में ही शुरू हो जाती है, बट एक्चुअल तैयारी मैंने 4th ईयर में शुरू किया था। ऑल्सो कभी भी गेट का सिलेबस ऐसा नहीं है कि आप अगर 4th ईयर में भी कंप्लीट प्रिपरेशन शुरू करते हो तो आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। आप हमेशा अगर 4th ईयर में भी स्टार्ट करोगे तो हमेशा बहुत अगर अच्छे से पढ़ाई करते हो तो बहुत इजीली आप कंप्लीट कर सकते हो एंड यू कैन सिक्योर रैंक वेल विद इन मींस 100 और मे बी और लेस। बिल्कुल, जैसा गुंजन ने कहा कि अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं तो आप फाइनल ईयर में भी शुरू करते हैं, इवन कुछ लोग फाइनल ईयर के बाद भी शुरू करते हैं। तो ऐसा बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो अच्छी रैंक लाना कोई असंभव बात नहीं है। तो आगे हम गुंजन आपसे बात करेंगे कि आपने ये सारे जो है इनको पढ़ने के लिए मटेरियल के रिगार्डिंग क्या किया और कहीं कोई कोचिंग की हेल्प ली क्या? सो मैंने अपना तैयारी खुद से ही किया था। आई डिड नॉट जॉइन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट। However, I took help of multiple questions that are there in sample papers in different study materials that are there. So basically मैंने सबसे पहले अपने concepts clear किए through the books that were there while studying engineering. So with the help of those books, I was able to clarify my have a decent understanding of different topics. Then I jumped immediately into solving questions that were there in different question banks and in different study materials of different institutes. So I took help of those questions. So कोचिंग इंस्टीट्यूट तो मैंने ऐसे ज्वाइन नहीं किया था, बट यस अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट होता उस समय तो आई थिंक इट वुड हैव बीन मच इजियर, बिकॉज उसके हेल्प से यू गेट अ डायरेक्शन कि इस चीजों की तैयारी करनी है एंड अकॉर्डिंगली यू प्रिपेयर एंड इट बिकम्स रिलेटिवली इजियर फॉर बिल्कुल। गुंजन ने जैसे कि बताया कि अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहें तो बुक्स, जो स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं, उनसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और फर्दर उन कॉन्सेप्ट को और क्लियरिटी लाने के लिए आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चन। तो उसके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्स प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी क्वेश्चन बैंक मार्केट में अवेलेबल हैं। तो वो सब गुंजन ने किया था। तो गुंजन, एक और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि you. स्टूडेंट्स, मैंने देखा है कि अक्सर पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं, बट जब समय नजदीक आता है एग्जाम का तो उनके पास बहुत सारा प्रेशर होता है कि चीजों को रिवाइज कैसे करें। तो रिवीजन को लेके कोई आपने स्पेशल टेक्निक अपनाई हो या कुछ आप गाइडेंस करना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स को? सो जब मैंने तैयारी शुरू की थी अपने गेट एग्जामिनेशन की, उसी समय मैंने नोट्स बनाना शुरू कर दिया था।
सो जब भी कोई टॉपिक मैं पढ़ता था, उस टॉपिक का जो भी नया कॉन्सेप्ट या जो भी चीज़ सीखा, आई यूज्ड टू राइट इट डाउन। उससे नोट्स मेरा एक प्रिपेयर हो गया। एज सुन एज मैं वो टॉपिक खत्म करता था, आई यूज्ड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट टॉपिक। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो ड्यूरिंग दैट पता चलेगा जो आप चैप्टर पढ़ने के टाइम पे मिस कर गए थे, उन चीज़ों को दोबारा से आप नोट डाउन करो, उन चीज़ों को लिखो फिर से, सो दैट आपके पास एक प्रॉपर कंप्लीट नोट्स रहे बिफोर द एग्जामिनेशन। ऑल्सो कभी भी ऐसा नहीं करना कि आपने जो फर्स्ट ड्राफ्ट नोट्स का बनाया, उसी पे 100% रिलाई कर रहे हो। हमेशा उस नोट्स को अपडेट करते रहो, हमेशा अपडेट करते रहो। बिकॉज़ अगर उसी फर्स्ट ड्राफ्ट पे आप रिलाई करोगे, तो कभी भी कुछ नया नहीं सीख पाओगे। बिल्कुल। आपको वो सारी चीज़ें भी सीखनी है जो आपको नहीं आता है, एंड वो सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम में आएँगे। So while solving the question, you will discover multiple things, and with the help of means when you learn new things, you should definitely note it down, because एग्जाम में याद रहेगा तभी तो बनाओगे। यस। तो गुंजन ने कहा कि आप रिवीजन के लिए एक नोट्स बनाएं प्रॉपरली, और उस नोट्स को हमेशा उसमें ऐड ऑन करते रहें। जैसे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कभी एक नया टाइप का आपके पास क्वेश्चन आ गया, क्योंकि टेक्स्ट बुक में उस टाइप का क्वेश्चन नहीं था, तो कुछ आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा हट के लगा, तो उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि जब आप रिवीजन करने जाएंगे तो वो आपके दिमाग में एक बार गो थ्रू हो जाएगा। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है, क्योंकि गेट एग्जाम में कुछ क्वेश्चन तो रिलेटिवली इजी रहते हैं, बट कुछ क्वेश्चन नए टाइप के क्वेश्चन डालने की कोशिश करते हैं, तो उन क्वेश्चनों के लिए काफी हेल्पफुल टेक्निक है। तो फाइनली गुंजन ने आपको स्ट्रेटजी बता दी, प्रिपरेशन कब से करना है बता दिया। और एक और चीज पूछना चाहूँ, क्या आज के जमाने में कोचिंग बहुत जरूरी है गेट के लिए, या स्टूडेंट चाहे तो अपने आप से सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकता है? जरूरी है कि मैंने खुद से तैयारी किया था, एंड आई डिड नॉट जॉइन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, बट आई टुक हेल्प फ्रॉम द मटेरियल दैट आर देयर। सो कोचिंग जरूरी नहीं है, यू नीड टू प्रिपेयर अ प्लान। आपका एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट आपका गेट में अच्छा रैंक लाना है। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको गेट एग्जामिनेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सही सही और जल्दी सॉल्व करना है। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने होंगे, सारे टॉपिक्स कवर करने होंगे, एंड वो कैसे करोगे? वो उसके लिए मल्टीपल बुक्स हैं। सो बेसिकली यू हैव टू प्रिपेयर अ प्लान सो दैट यू कवर ऑल द टॉपिक्स एंड यू कवर इट वेल, so that examination के time पे you are able to solve those questions quite easily and with good accuracy. So जरूरी नहीं है, but हाँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर होता है तो it gives you direction, it keeps you motivated. So वो हेल्प होगा कोचिंग इंस्टीट्यूट से, बट हाँ डेफिनेटली आप अगर खुद से ट्राई करोगे तो वो तो हो ही सकता है। And one more thing, so when means in today's time you have so many online materials, you have teachers like Harendra to clear your doubt on YouTube. So I don't think it is necessary to join a coaching institute. You need to plan it out well and then start executing it. बिल्कुल। जैसा कि गुंजन ने कहा कि आज के ज़माने में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग ही जॉइन करें, लेकिन हाँ, कोचिंग एक आपको ईज़ी पाथ दे देता है, आपको सपोर्ट करता है, बट थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देने से आप जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो स्टूडेंट भी गेट में अच्छी रैंक ला सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम्पल आपके सामने है गुंजन कुमार। तो आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं कि आफ्टर गेट, अभी तक आपने जाना कि गेट में 13 रैंक लाने के लिए क्या-क्या किया, लेकिन अब रैंक के बाद का सिनेरियो क्या होता है, उसके लिए थोड़ा-सा जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही गुंजन आपका 13 रैंक आया, काफ़ी खुशी हुई होगी। उसके बाद शुरू होता है इंटरव्यू का प्रिपरेशन, इंटरव्यू का दौर। काफ़ी दिमाग में क्यूरियोसिटी रहती है, क्या पूछेगा, किसमें क्या करेगा, कैसे इंग्लिश, ये सब चीज़ें हर एक स्टूडेंट के माइंड में चलती रहती हैं। तो क्या आप उसमें थोड़ा इंटरव्यू गाइडेंस के बारे में बताएँ कि एनटीपीसी में, आईओसीएल में आपने तो बार का इंटरव्यू फेस किया है, तो बार के इंटरव्यू में भी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारे स्टूडेंट्स के लिए? तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप गाइड कर सकते हैं। Okay. So as Harendra mentioned, I appeared for NTPC, IOCL, BARC, and NEETI interview. So NEETI के अलावा सारे इंटरव्यूज में टेक्निकल एस्पेक्ट पे कंप्लीट फोकस होता है।
बीट एनटीपीसी, बीट बार्क और बीट आईओसीएल, सब में टेक्निकल ही पूछे जाएंगे आपसे। और एक चीज, जैसा हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि गेट एग्जामिनेशन में यू नीड टू सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इंटरव्यू में Yes. यू नीड टू आंसर थिंग्स। सो प्रैक्टिस के टाइम पे आप क्या करो कि कोई भी टॉपिक है उसके अराउंड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको बोल के प्रैक्टिस करो। जब बोल के प्रैक्टिस करोगे तो एक्चुअल इंटरव्यू के टाइम पे भी यू कैन परफॉर्म वेल। और टेक्निकल एस्पेक्ट्स में मीन्स when you have cleared gate examination you already know well to answer all questions। आपको बिल्कुल। वहां पे अपना काम एंड कंपोज रहना है, एंड उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। एंड ऐसा भी कुछ नहीं है कि अगर एक दो आंसर नहीं भी कर पाओगे तो भी ऐसा नहीं है कि आपका वहां नहीं होगा। तो कभी भी हड़बड़ाना नहीं है, आराम से आंसर करना है। सारे क्वेश्चंस का आंसर करना जरूरी नहीं होता है, जितना आता है आपको आप उतना भी बता दोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा आपका। कोई भी जॉब में आपको रिक्रूट किया जा रहा है, कोई भी कंपनी आपको रिक्रूट कर रही है, उसका वो कंपनी आपसे दो एक्सपेक्टेशन रखती है। एक, आपका टेक्निकल नॉलेज अच्छा है। सेकंड, यू कैन मैनेज थिंग्स, बिकॉज कोई भी जॉब हो वहां पे दो पार्ट होता है, मैनेजेरियल एंड टेक्निकल। सो टेक्निकल तो आपने क्लियर कर दिया, अब मैनेजेरियल एस्पेक्ट वो जॉब के टाइम पे देखते हैं, किस तरह से बात करता है, किस तरह से कम्युनिकेट करता है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो बोल बोल के प्रैक्टिस करो, उससे आपका आराम से हो जाएगा। एंड कभी भी घबराना नहीं है, ड्यूरिंग इंटरव्यू और बिफोर इंटरव्यू घबराना नहीं है। आपको जितना नॉलेज है वो सफिशिएंट नॉलेज है। बिल्कुल, क्योंकि आपने अच्छी रैंक लाई है तो आपके पास डेफिनेटली नॉलेज अच्छा है, बट उसको धैर्यपूर्वक वहाँ पर प्रदर्शित करना है। तो जैसा गुंजन के अभी तक के इंटरव्यू में मुझे पता चला है कि जो भी चीज की है बस एक ही की कॉन्सेप्ट है यहाँ, प्रैक्टिस। तो आप जान ही गए होंगे कि किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए केवल प्रैक्टिस की जरूरत है। अब आते हैं कि गुंजन ने फाइनली एनटीपीसी ज्वाइन किया, तो कुछ एनटीपीसी के जॉब के बारे में कुछ बता पाएंगे स्टूडेंट्स को, ताकि क्लियरिटी हो। मल्टीपल स्टूडेंट होते हैं कि उनको पता करना होता है कि यहाँ कैसे जॉब होती है, इस पीएसयू में कैसे जॉब होती है। तो इस रिगार्डिंग आपने एनटीपीसी में काम किया, तो एनटीपीसी के बारे में कुछ बता सकते हो? एनटीपीसी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस टू बी इन। आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, टेक्निकल एस्पेक्ट हो, मैनेजेरियल एस्पेक्ट हो, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। So I was part of coal handling plant of NTPC Bar. There I was taking care of mechanical maintenance. Now मेरा भी जॉब जैसे मैंने बताया दो पार्ट में था, मैनेजेरियल एंड टेक्निकल। मैनेजेरियल एस्पेक्ट में I had to take care of inventory planning, I had to take care of manpower planning, I had to take care of scheduled maintenance activities, breakdowns if there is any, so उसका planning करना होता था। So that was the managerial part. Technical part में you have to basically understand functioning of different equipment and machines that are there in coal handling plant or in any division that you are. So उसका टेक्निकल एस्पेक्ट से उसको समझना है। जब भी आपकी टीम वो नहीं कर पा रही है, कोई भी काम नहीं कर पा रही है, तो उस at that time you have to pitch in and help them out to basically resolve all the technical issues that they are facing. सो एनटीपीसी का जॉब काफी मीन्स काफी लर्निंग एस्पेक्ट से काफी अच्छा है। प्लस व्हेन यू जॉइन अ कंपनी लाइक एनटीपीसी, it in itself is quite fulfilling. You get so much respect within the organization, outside and everywhere. It is so fulfilling that you cannot imagine. So yeah, prepare well, it's worth it. You have to try, you have to work really hard, and the reward that you will get is it's completely worth it. जैसे कि गुंजन ने मेंशन किया कि मेहनत का फल मीठा होता है, तो वही है, मेहनत करिए और उसका फल मीठा ही होता है। तो यहाँ हम कंक्लूड करेंगे, जैसे कि गुंजन ने बताया कि आपकी एक ही सफलता की कुंजी है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। दूसरा है उस प्रैक्टिस के लिए मेहनत करना। तो दोस्तों, इसके अलावा भी कोई भी डाउट हो आपके मन में और कुछ भी और गुंजन से अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि वो सारे क्वेश्चन लेके हम दोबारा गुंजन के साथ हाजिर हों इस चैनल पर। थैंक यू गुंजन, समय देने के लिए। Thank you. थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।